रात के 11 बज चुके थे। थिएटर से निकले घंटों हो गए थे, लेकिन सनी देओल की आंखों में अब भी वही फिल्म चल रही थी, लाहौर 1947। बाहर मीडिया थी, कैमरे थे, शोर था, लेकिन वो चुपचाप एक तरफ चले गए। कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई पीआर नहीं, बस वो और उनकी सोच। एक खाली सड़क पर उनकी गाड़ी रुकी, वो उतरे, आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और धीरे से बोले, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस खामोश हो जाती हैं। उन्होंने मोबाइल ऑफ किया। भाई 1 मिनट रुकिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना तो जरूर है, ताकि हम अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। अब चलिए फिर से आपको लेकर चलते हैं। और गाड़ी की बोनट पर बैठ गए। हवा में ठंड थी, लेकिन उनके दिल में जो जल रहा था वो किसी आग से कम नहीं था। लाहौर 1947, वो नाम धीरे से दोहराए, जैसे उस शब्द में ही सारा इतिहास छिपा हो। फिर बोले, लोग फिल्म देखते हैं, मैं वो दौर जी चुका हूं। वो किस्से सुने हैं अपने बापू से, जिन्होंने 1945 अपनी आंखों से देखा था। वो कहते थे, बेटा उस दिन जमीन नहीं बंटी थी, इंसानियत बंट गई थी। सनी की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही सख्त शांति। फिल्म में जब वो बच्चा मां से बिछड़ता है ना, बस वहीं मैं टूट गया था। याद आया, मेरे दादा ने भी किसी बच्चे को उस भीड़ में खोया था, आज तक कोई नहीं मिला। थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आज लोग कहते हैं पार्टीशन पुराना किस्सा है, लेकिन भाई जो दर्द मिटा नहीं वो पुराना नहीं होता। उन्होंने जेब से एक छोटी सी पुरानी तस्वीर निकाली, काले सफेद रंग की, जिसमें उनके पिता धर्मेंद्र किसी सरहद के पास खड़े थे। सनी मुस्कुराए और बोले, पापा कहते थे सरहदें नक्शों में होती हैं, दिलों में नहीं। और आज जब लाहौर 1947 देखी तो लगा जैसे वो बात फिर से जिंदा हो गई। वो थोड़ा आगे देख रहे थे, सड़क सुनसान थी। फिर एकदम धीमी आवाज में बोले, कभी कभी सोचता हूं अगर वो लकीर नहीं खींची जाती तो शायद मोहब्बतें ज्यादा होती, नफरतें कम। उनकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उन्होंने उसे पोंछा नहीं, बस मुस्कुराए और कहा, शायद वो आंसू भी उसी लकीर के इस पार का हिस्सा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, मैंने गदार में सरहद पार की थी प्यार के लिए, और आज इस फिल्म ने मुझे एहसास दिलाया कि असली सरहद दिलों में होती है। उनकी आवाज भारी थी, फिर भी हर शब्द में सच्चाई। अगर लाहौर 1947 जैसी फिल्में बनती रहीं तो आने वाली पीढ़ी शायद ये समझ पाएगी कि आजादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं होता, बल्कि दिलों की दीवारें गिराना होता है। उन्होंने जेब से एक छोटा नोटबुक निकाला, जिसमें पुराने डायलॉग्स और उनके पिता की बातें लिखी थीं। वो पन्ने पलटे और धीरे से पढ़ा, जहां इंसानियत जिंदा है वहीं असली हिंदुस्तान है। सनी देओल ने वही लाइन दोहरा और उनकी आवाज गूंज उठी उस सुनसान सड़क पर। फिर बोले, लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप क्यों इतना इमोशनल हो गए? मैं कहता हूं भाई, जो 1944 की चीख सुन ले वो कैसे चुप रह सकता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता फिल्म हिट होगी या नहीं, लेकिन अगर इसने किसी एक इंसान के अंदर इंसानियत जगा दी तो यही सबसे बड़ी जीत है। सामने से एक ठंडी हवा चली। सनी ने आंखें बंद कीं और बोला, पता है लोग कहते हैं कि 1947 खत्म हो गया, पर सच्चाई ये है कि वो हर उस दिल में जिंदा है जहां नफरत अब भी सांस लेती है। वो गाड़ी की ओर बढ़े, दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर बैठ गए। फिर बोले, इस फिल्म ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, इसने वो सवाल पूछा है कि क्या हम सच में आजाद हैं। थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, कभी कभी सोचता हूं अगर मेरे जैसे लोग जो सरहदों के दोनों तरफ हैं बस एक बार साथ बैठ जाएं तो शायद दुनिया थोड़ी कम टूटी हुई लगे। गाड़ी स्टार्ट हुई, कांच के पार शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। सनी पीछे झुके और फुसफुसाए, लाहौर 1947 ने जो जख्म खोला है उसे शायद वक्त भी नहीं भर पाएगा, लेकिन अगर दिलों में मोहब्बत बची है तो उम्मीद अब भी जिंदा है। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन वो रात वहीं ठहर गई जहां एक आदमी जिसने सरहद पार प्यार किया था, अब सरहद के इस पार इंसानियत। भाई अब तो कर लो एक लाइक और सब्सक्राइब, और एक अच्छा कमेंट भी कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो का पता चल सके कि कब आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप दूर तो रहिएगा।